अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। आज हम डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से चैप्टर नंबर 5 की मॉक टेस्ट लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज़ का। अब इसमें हम आज यही असेस करेंगे चैप्टर नंबर 5 आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है, या उसमें से आपके पास कॉन्सेप्चुअल तौर पर आपको कितना उसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कुछ हमने एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, इसमें हमने एमसीक्यूज काफ़ी एक जैसे सेलेक्ट किए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को, और चैनल को जो है वो अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनमें प्रमोट करें। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, टेस्ट वगैरह। सो कोशिश हमारी यही है कि हम एफएससी का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें। एफएससी के लिहाज से जो है स्टूडेंट्स टॉप पोजीशंस लेने के काबिल हों। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है x+4 इन सोल्यूशन ऑफ। x+4 जो है इज इन द सोल्यूशन ऑफ। 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं आपके पास। इनमें से x = 4 किसका सोल्यूशन है, ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, गौर करें कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कि जहां पर x = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला है x+3 is less than 0, x-3 is greater than 0, x+3 is equal to 0, x-3 is equal to 0। तो जब भी वर्ड सोल्यूशन का आए तो आपने x जिस वेरिएबल की वैल्यू की बात की जा रही है तो x की जगह 4 पुट करके देख लें कि किस में वो सेट हो रहा है। अगर x की जगह हम फर्स्ट में देख लेते हैं, x+4 की जगह हम पुट करते हैं x की जगह 4 + 3 क्या होता है 7। अब 7 को 0 से लेस है, ट्रू है या फॉल्स है, पहली कंडीशन वगैरह हम देखते हैं। अब देखते हैं 7 जो है इट इज लेस देन जो है ये 0, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू तो नहीं, इट इज अ फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारा जो है सूटेबल नहीं है रिजल्ट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है x-3 is greater than 0 कि x की जगह हम 4 लिखें, x 4 - 3 हो जाएगा। देखिए, अगर हम 4 - 3 is greater than 0 लिख देते हैं तो 4 में से 3 लिया, 1 बच जाएगा। अब इसका मतलब है रिजल्ट आ गया 1 is greater than 0। तो अब ये क्या है आपके पास? इट इज ट्रू कि ये वाकई इससे जो रिजल्ट आया x की जगह 4 पुट करने से वो ट्रू रिजल्ट आया। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये हमारे लिए हमने इसको चूज करना है। तो ये जो बी ऑप्शन है x+x-3 = 0, ये इसका सही ऑप्शन है। तो आपने इनको इसमें हम चेंज कर देते हैं कलर। तो इसका फर्स्ट का बी है, और अगर आपने इसका बी ऑप्शन दिया तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। अगर बी ऑप्शन नहीं दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये सेकंड नंबर कि x = 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसमें देखें x = 0 किस इनइक्वालिटी की जो है वो सोल्यूशन है। थोड़ा सा आप देखें, आइडिया लगाएं, प्रीवियस की तरह ही है, सेम टू सेम। x = 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? अब देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही देखें 2x + 1 is greater than 0 है। तो अगर हम इस x की जगह 0 पुट कर दें तो 2 zeros आ जाएगा 0, 0 + 1 is greater than 0। तो 0 + 1 is greater than जो 0 होगा। अब इसको देखते हैं, 0 is greater than, सॉरी अगेन देख लेते हैं जी, 2x + 1 है। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 + 1 is greater than 0। अब 0 + 1 0 का रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा, और वो ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन के मुताबिक बनता है। अब बताएं क्या 1 ग्रेटर है 0 से या नहीं है? तो ग्रेटर है, ट्रू है। तो अगर आपने इसका ऑप्शन पहले ही ट्रू हो गया, अगर आपने इसका ऑप्शन ए बनाया है तो आपको एक नंबर अवॉइड कर दिया जाएगा। तो इसका फर्स्ट ही ट्रू हो रहा है आपके पास।
क्योंकि जब एक ट्रू हो जाए आपका एमसीक्यूज में तो उस पर निशान लगा दें। अच्छा, एक से ज्यादा अगर होंगे ट्रू तो फिर सामने किसी ना किसी पॉइंट पर सी या डी ऑप्शन में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज लिखा होगा, या भी लिखा होगा बोथ का लफ्ज होगा, बोथ ए एंड बी या ए एंड सी। तो अगर बोथ का लफ्ज है तो फिर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर ऑल ऑफ दीज है फिर भी एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऑल ऑफ दीज भी नहीं है और दूसरा जो है वो बोथ का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ किसी भी ऑप्शन में, तो फिर जहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया वहीं आपने काम खत्म कर देना, आपका रिजल्ट जो है एमसीक्यूज वो ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, तीसरा है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी इज लीनियर इनइक्वालिटी। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी जो है लीनियर इनइक्वालिटी है किस चीज की? 4 वेरिएबल्स की, 3 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल। देखिए ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, इसको ऑप्शन कौन सा होगा? अब हम देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी है। इसके अंदर जो ए बी सी होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का यहां हमसे नहीं पूछा गया, हमसे वेरिएबल का पूछा गया। देखें तो दोबारा हम इसमें चले जाते हैं। देखें उन्होंने कहा कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है, कितने वेरिएबल्स में है? 4 में, 3 की है, 2 या 1। अब इस सिनेरियो में ए बी सी इग्नोर कर दें। अब वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं? एक्स और वाई। कितने वेरिएबल्स हैं ये? एक्स और वाई। ये 2 वेरिएबल्स इसमें है, इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स है हमारे पास x एंड y। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? आपके पास अगर x और y 2 हैं तो 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है। तो इस देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 2 वेरिएबल्स का है। तो ये आपके पास ये है सी ऑप्शन, यहाँ पर गिवन है, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप इसमें सी का ऑप्शन आपने लगाया तो आपको एक नंबर रिवार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c इज क्लोज हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन, सर्कल, पैराबोला। तो हमेशा याद रखें लीनियर इक्वेशन है तो लाइन बनेगी, उस लाइन से एक प्लेन जनरेट हो सकती है। अब इस प्लेन में वो ये सर्कल स्फीयर की फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है और पैराबोला भी स्फीयर की फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए, इनको तो हमने नहीं कर सकते इस्तेमाल। अब आ गया फर्स्ट ये वन, आपके पास ये वाला ब्लॉक आ गया, या फिर आपके पास जो है ये वाला ब्लॉक आ गया। अब इन दोनों में से देखें तो हमेशा आप एक चीज माइंड में रखें, क्लोज्ड का भी इस्तेमाल करते हैं वो कब करते हैं? आपने पहले इसका ऑप्शन तो लिख लेना, किसी पेपर वगैरह पर इसका ऑप्शन लिखें जो आप यूज कर रहे हैं। बताएं जी ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब ये तो मैंने बता दिया अगर ये दो नहीं हो गया, अब इन दोनों में से आप चूज करें, इट इज अ क्लोज्ड हाफ। तो इसका जल्दी से सोचे। तो देखिए अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर ये जैसे लिखा हुआ है कि अगर वो लेस देन 0, अगर लेस देन सी है, उसमें इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ सी है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये ओपन इंटरवल होता है। ये क्या होता है आपके पास? ओपन प्लेन बनाएगा। इसके अंदर लाइन जो है वो शामिल नहीं होती। अगर इसका ग्राफ वगैरह के केस में जाएं हम तो इसमें डैश इस तरह लाइन बनती है, डैश लाइन, और जहां डैश लाइन हो तो वो इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूड। तो जो नॉट इंक्लूड हो तो उसे ओपन कहते हैं, नॉट मींस नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होगी लाइन। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वलिटी आ जाती है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू इस पॉइंट पर आ जाता है। दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए अगर यहीं पर हम इसको क्या कर देते हैं? लेस देन इक्वल टू इसकी जगह लिख देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? ये क्लोज्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये क्लोज्ड बन जाएगी। अगर इक्वलिटी आ जाए तो इट इज क्लोज्ड। अब इसका मतलब उसमें लाइन शामिल होगी, क्लोज्ड प्लेन को जाहिर कर रहा होगा। तो अब देखिए इसमें हम एमसीक्यूज में देखते हैं लेस देन है या इक्वलिटी भी इन्वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इक्वलिटी आ गई, लेस देन एंड इक्वल टू है तो ये क्या आ जाएगा? क्लोज्ड आ जाएगा। अगर आपने इसको क्लोज लगाया तो आपको एक नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। अगर आपने क्लोज नहीं लगाया तो एक नंबर जाएगा। नेक्स्ट देखें x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय। अब ये इनइक्वालिटी किससे सेटिस्फाई नहीं होगी कि x की देखिए जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन अपने जो आपको सूटेबल लगता है 1 मिनट में लिखिए। शाबाश।
जी इसका ऑप्शन कौन सा पॉइंट बनेगा? नॉट सेटिस्फाइड। जब नॉट सेटिस्फाइड का मतलब है इसको जो इसमें सेटिस्फाई ना करे। अब देखिए इसमें जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो बी ऑप्शन नहीं कर रहा है। एक्स की जगह यहाँ 2 पुट कर दे, वाई की जगह यहाँ 2 पुट कर दे, 2 + 2 = 4, 2 + 4 6 आ जाता था। अब 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वो पॉइंट है जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी सारे पॉइंट्स जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जब हम ये तीनों पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो रिजल्ट वाकई 6 से बड़ा आ जाता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा एमसीक्यूज क्या था? नॉट सेटिस्फाइड। सो ड्यू टू दिस रीजन इस सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने बी लगाया तो आपको 1 नंबर अवॉर्ड कर दिया जाएगा। जी नेक्स्ट देखें, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू। अब वर्टिकल लाइन डिवाइड कैसे करेगी? अपर एंड हाफ लोअर प्लेन करेगी, अपर एंड राइट हाफ, लेफ्ट एंड राइट हाफ और लेफ्ट और लोअर हाफ। यानी ये 4 ऑप्शन है, जो इनमें से आपको बेस्ट लगे उसका आंसर दें जल्दी से, टाइम काफी ज्यादा होता जा रहा है। जी तो वर्टिकल लाइन से मुराद होगा स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल लाइन से आपको मुराद होगा स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन आपके पास है ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको अगर हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन को, अब ये वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन है, अब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब 2 हिस्से कौन से हो जाएंगे? देखिए अब इसमें एक तो ये वाला पोर्शन है, ठीक, और एक पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन होगा। अब जरा आप गौर करें, ये राइट पोर्शन कहलाएगा और ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा? लेफ्ट कहलाएगा। तो कोई वर्टिकल लाइन जो है वो डिवाइड करती है किसी भी पोर्शन को, प्लेन को, लेफ्ट एंड राइट प्लेन में। लेफ्ट और राइट प्लेन में डिवाइड करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है वो हमने क्लिक करना है। तो यहाँ सी ऑप्शन, लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन्स है, तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो आपको 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। जी 7th MCQ 01 इज एट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनमें से 01 किसके इनइक्वालिटी है? जल्दी जल्दी उसका ऑप्शन जो है आप लिखें। इसके अंदर जो है रिजल्ट क्या सूटेबल रिजल्ट होगा? तो x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह 1, तो ये फर्स्ट ही बनता है। इसमें सोल्यूशन 0 + 1 1 1 इज लेस देन क्या होगा? 1 इज लेस देन 2, तो ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ इज द सोल्यूशन। जी तो अगर आपने ए लगाया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 1 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब 2 1 किसका सोल्यूशन होगा? 2 and 1, A, B, C और D। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने सी इस पे लगाया, वही बात है, एक्स और वाई की जगह पॉइंट पुट कर दे तो 11 आ जाता है। 11 7 से बड़ा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज मिनिमाइज का सब्जेक्टिव फंक्शन, क्वालिटेटिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर क्वांटिटेटिव फंक्शन। ये 4 ऑप्शन है। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो क्या कहलाता है? हरी अब जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट हमारे पास है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन है विच फंक्शन विच इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो आपको नंबर मिल जाएगा। द फिजिकल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिकल सॉल्यूशन जो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है वो कौन सा है वो हमने लिखना है। जल्दी से ऑप्शन में डाल दें। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगाया तो आपको नंबर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ये मॉक टेस्ट था, 10 MCQs थे, तो आपने जितने इसमें से मार्क्स लिए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।